नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर कर दें शुरू। पहले प्रश्न में दोस्तों ये पूछ रहा है कि कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों जो ब्रिटेन है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी सबसे पहले दी है। और ब्रिटेन का ऑफिशियल नेम दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है और वहाँ की राजधानी लंदन है और वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है जो कि 26 जनवरी के मौके पर भारत भी आएंगे। करेंसी वहाँ की है पाउंड स्टर्लिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें ये पूछ रहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कंपनी जिसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। तो दोस्तों जो ये फाइजर की कंपनी है ये अमेरिका की है और इसका एक सहयोगी है जर्मनी का, उसका नाम है बायोएनटेक। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है जिसको ब्रिटेन की सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यानी कि ये वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई है जिसको सबसे पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों ये पूछ रहा है कि कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया। तो दोस्तों अभी भारत सरकार ने कोविन ऐप को लॉन्च किया है जो कि टीकाकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगा। इससे पहले टीकाकरण होता था जैसे पोलियो वगैरह का, उसके लिए एक ऐप को यूज़ किया जाता था जिसका नाम था ईविन ऐप। अब दोनों का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कोविन का जान लेते हैं पहले। सीओ से कोरोना, वी से वैक्सीन और आई से इंटेलिजेंस और एन से नेटवर्क। ईविन ऐप का फुल फॉर्म है दोस्तों ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वैक्सीन और आई से इंटेलिजेंस और एन से नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों ये पूछ रहा है कि कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये वैक्सीन पर निर्भर करेगा। जैसे कोवैक्सीन है इसके लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और जो फाइजर वाली वैक्सीन है उसके लिए -70 डिग्री सेल्सियस काम में लेना पड़ेगा। जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके लिए -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काम में लेना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। इसमें ये पूछ रहा है कि ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन के प्री ऑर्डर देने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों आपको जानकर बहुत खुशी होगी, यानी कि अपना देश भारत ऐसा देश बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन के प्री ऑर्डर दिए हैं। ये ड्यूक यूनिवर्सिटी कह रही है। भारत ने 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन के प्री ऑर्डर दिए हैं जबकि यूरोपीय यूनियन ने 158 करोड़ और अमेरिका ने 100 करोड़ वैक्सीन के प्री ऑर्डर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। इसमें ये बोल रहा है कि ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 160 करोड़ वैक्सीन के प्री ऑर्डर किस वैक्सीन कंपनी को दिए हैं। तो दोस्तों अपने देश भारत ने इन तीनों वैक्सीन कंपनियों को प्री ऑर्डर दिए हैं। यानी कि भारत ने अब एस्ट्रोजेनेका को 50 करोड़ वैक्सीन के प्री ऑर्डर दिए हैं और नोवावैक्स को 100 करोड़ के और स्पुतनिक 5 को 10 करोड़ वैक्सीन के प्री ऑर्डर दिए हैं। 7वें क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोस्तों कि DCGI से कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली पहली कंपनी कौन सी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने पूरे प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि जो DCGI इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं। DCGI को दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इससे अनुमति मांगने वाली पहली कंपनी है दोस्तों फाइजर जो कि अमेरिका की। इसने सबसे पहले अपनी वैक्सीन के लिए DCGI से अनुमति मांगी है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है दोस्तों कि DCGI से कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी। अब की बार इसने पूछा है भारतीय कंपनी। पिछले क्वेश्चन में इसने पूछा था कि पहली कंपनी कौन सी है। दोस्तों यदि भारतीय कंपनी के बारे में पूछे तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट दोस्तों एस्ट्रोजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल और उत्पादन कर रही है जिसका नाम दोस्तों है कोविशील्ड वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि वैक्सीन, दवाओं और डायग्नोस्टिक टेस्ट को आपात मंजूरी देने वाली भारतीय संस्था है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि जो DCGI है वो इनको अनुमति देती है, यानी कोई वैक्सीन हो या डायग्नोस्टिक टेस्ट हो उसको आपात मंजूरी के लिए अनुमति देती है। DCGI को दोस्तों D से ड्रग्स, C से सेंट्रल और G से जनरल और I से ऑफ इंडिया। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। आज की क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहा है कि निम्न में से DNA आधारित स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है। तो दोस्तों ये वैक्सीन है जाइकोव डी। इस वैक्सीन को दोस्तों कैडिला हेल्थ केयर और भारत का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ये दोनों मिल के बना रहे हैं इस जाइकोव डी वैक्सीन को।
क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश की कंपनी भारत में कोल्ड चेन फैसिलिटी का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों एक कंपनी है लक्जमबर्ग की, जिसका नाम है बी मेडिकल सिस्टम एंड कंपनी। वो भारत के अंदर कोल्ड फैसिलिटी का निर्माण कर रही है ताकि अपने वैक्सीन अच्छी तरह से स्टोर कर सके। लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री दोस्तों जेवियर बेटल और वहाँ की राजधानी है लक्जमबर्ग और करेंसी है यूरो। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दोस्तों बोल रहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का संबंध किस देश से है। तो आप सबको पता होगा, पहली बात तो ये है, इसका संबंध दोस्तों है रूस से। रूस की कंपनी है गामेलिया इंस्टीट्यूट, ये स्पुतनिक वी वैक्सीन को बना रही है और इस वैक्सीन का दोस्तों भारत के अंदर ट्रायल हैदराबाद की कंपनी है एक डॉक्टर रेड्डी, वो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को कौन विकसित कर रहा है। तो दोस्तों इसको भारत बायोटेक और ICMR मिलकर विकसित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है कोविशील्ड वैक्सीन का संबंध भारत की किस कंपनी से है। तो दोस्तों इसका संबंध है सीरम इंस्टीट्यूट से। सीरम इंस्टीट्यूट दोस्तों ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल और उत्पादन कर रही है, जो कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये पुणे में स्थित है।